Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम MetaTrader 4 मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करने और यूज़ करने का तरीका देखेंगे जो कि बिगिनर्स के लिए वेरी यूज़फुल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आपने इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कहाँ से करना है, क्योंकि आजकल जो है मोबाइल ऐप आपके प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डिलीट हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। तो आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए क्रोम में या गूगल में जाके लिखना है MetaTrader 4 APK। तो APK प्योर एक वेबसाइट है, वहाँ से आप इसका APK डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे इंस्टॉल करके आप इसे ओपन करेंगे तो ये इस तरह से आपके सामने एक इंटरफेस ओपन करेगा, यानी कि आपके लिए एक डेमो अकाउंट ओपन करेगा। तो अगर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपका एक डेमो अकाउंट ऑटोमेटिकली ये ओपन कर देगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये मेरा एक डेमो अकाउंट ओपन हो चुका है। साइड में जो मेन्यू बार है यहाँ पे ये देखें, ये जो मेन्यू बार है अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मेरा डेमो अकाउंट शो करेगा। यहाँ पे देखें ये मेरा मुझे डेमो अकाउंट शो कर रहा है। अब इसके बाद अगर आपने इसमें किसी ब्रोकर का अकाउंट, अपना लाइव अकाउंट इसमें लॉगिन करना है तो उसके लिए आप इस मैनेज अकाउंट्स के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये प्लस का जो साइन है ये वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसमें नया अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मैं प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ, लॉग इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट आपने करना है, क्योंकि आपका एक ब्रोकर में अकाउंट ओपन है। एग्जिस्टिंग अकाउंट पे मैं लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे से ब्रोकर पूछेगा, मैं अपना ब्रोकर दूंगा, उसका भी सर्वर दूंगा और लॉगिन इस तरह से मैं अपना अकाउंट कर सकता हूँ। फिलहाल हम इस डेमो अकाउंट को यूज़ करके इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने टैब आपके पास यहाँ पे गिवन है वो है ये कोड्स की टैब। नीचे नीचे आप देखें, इसको आपने क्लिक करना है तो आपको कोड्स दिखाई देंगे। कोड्स कहते हैं सिंबल्स और उनकी प्राइस को, यानी कि कोटेड प्राइस। कोड्स के ऑप्शन में जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिखाई देगा वो होगा सिंबल, यानी कि सिंबल जो आप मार्केट आप देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमें दिखाई देगा यूरो USD की मार्केट टॉप पे। तो ये तमाम नीचे जो लिस्ट है ये मार्केट्स की लिस्ट है, जिनको हम ट्रेड करके ओपन कर सकते हैं, ओपन करके ट्रेड भी कर सकते हैं, मार्केट वॉच भी कर सकते हैं। तो सैंपल के सामने आपको एक प्राइस दिखाई देगी। ये जो प्राइस है ये आस्क प्राइस है, यानी कि सेल की प्राइस है। उसके बाद जो सेकंड प्राइस है ये आपके पास बिड प्राइस है, यानी कि जो बाय की प्राइस है। दो आपको प्राइसेस शो की जाएंगी और उसके प्राइस के नीचे आपको यहाँ पे ये लो और हाई दिखाया जा रहा है। लो जो है ये आज का लो जो है प्राइस ने आज के दिन में क्या लो प्राइस लगाई है वो है, और हाई जो है आज के दिन में प्राइस का क्या हाई लगा है ये वो दिखा रहा है आपको। उसके नीचे यहाँ पे आपको ये टाइम दिखा रहा है, सिंबल के नीचे टाइम जो आपके ब्रोकर की तरफ से गिवन है वही आपको दिखाया जाएगा, यानी कि टाइम जोन जो भी उसकी तरफ से सिलेक्टेड है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। उसके नीचे यहाँ पे आपको स्प्रेड दिखाया जाएगा, ये देखें स्प्रेड है। स्प्रेड आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें स्प्रेड 1 है, यहाँ पे आपको स्प्रेड 4 दिखाया जाएगा, यहाँ पे 6 दिखाया जाएगा, यहाँ पे 6 दिखाया जाएगा। ठीक है, अब ये जो मार्केट्स आपको शो की जा रही हैं आप इनको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे नई मार्केट ऐड कर सकते हैं, नया सिंबल ऐड कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग सिंबल को डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, ये पेंसिल का जो साइन है डिलीट करने के लिए आपने इस पर जाना है। ये आप देखें ये पेंसिल का साइन है, ये टॉप पे आपके पास पेंसिल का साइन है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पेंसिल के साइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से सिंबल डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट का ऑप्शन मेरे पास गिवन है यहाँ पे टॉप पे, ये देखें ये डिलीट का ऑप्शन है। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं जो है अपने किसी सिंबल को डिलीट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मुझसे कहेगा कि आप सिलेक्ट करें कौन सी मार्केट को आप डिलीट करना चाहते हैं, कौन से सिंबल को डिलीट करना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल USD कैड और USD JPY को डिलीट करना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट करके मैं डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये जो है मेरी वॉच लिस्ट से डिलीट हो जाएंगे। आप देखें मेरी वॉच लिस्ट शॉर्ट हो गई है, 2 सिंबल डिलीट हो गए हैं। अगर यहाँ पे कोई मैं नया सिंबल ऐड करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे यहाँ पे जो ये प्लस का आइकन है इस पर क्लिक करना है, इस प्लस के आइकन पे। ठीक है, प्लस के आइकन पे क्लिक करके मैं जो है यहाँ पे सिंबल ऐड कर सकता हूँ। प्लस के आइकन पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं जो सिंबल मैं ऐड करना चाहता हूँ उसको मैं सर्च करूँगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गोल्ड ऐड करना चाहता हूँ, XAU USD, ये देखें आ गया गोल्ड। अब मैं वापस जाता हूँ तो मेरी जो वॉच लिस्ट है उसमें आपको देखें यहाँ पे गोल्ड शो हुआ है, ये गोल्ड ठहरा हुआ है। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे सिंबल ऐड और डिलीट कर सकता हूँ। अब हमने कोड्स को देख लिया, उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास, आप सेकंड ऑप्शन देखें तो ये है आपके पास जी चार्ट्स का। चार्ट्स में आप जाते हैं तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो सिंबल दिखाया जाएगा जो जिस सिंबल का आपने चार्ट ओपन किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये यूरो USD का चार्ट ओपन है, उसके सामने आपको टाइम फ्रेम दिखाया जाएगा, कौन से चार्ट का कौन सा टाइम फ्रेम आपने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मुझे टाइम फ्रेम M5 दिखाया जा रहा है। ठीक है, उसके साथ आपको यहाँ पे ओपन सॉरी लो हाई क्लोज एंड ओपन आपको प्राइसेस दिखाई जाएंगी, यानी कि ओपन हाई एंड लो क्लोज प्राइसेस यहाँ पे दिखाई जाएंगी। ओपन किस प्राइस पे हुआ, क्लोज किस प्राइस पे हुई कैंडल, और लो क्या था और हाई क्या था, ये प्राइसेस आपको 4 प्राइसेस यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे
आपको कैंडल्स दिखाई जा रही हैं, और उसके नीचे ये आपको इंडिकेटर है जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI दिखाया जा रहा है। कैंडल से ऊपर एक इंडिकेटर है जिसको मूविंग एवरेज बोलते हैं। तो ये इंडिकेटर अगर आप हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, या कोई फिर नया इंडिकेटर लगाना चाहते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है कि टॉप पे आपके पास ये F का जो साइन है, ये इस पे आपने क्लिक करना है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दो आपको इंडिकेटर्स दिखाए गए हैं जो इस टाइम आपके चार्ट में ऐड हुए हुए हैं। अगर आप इनमें से किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट के बटन पे क्लिक करें और आप सिलेक्ट करें आपका जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं इंडिकेटर, और दोबारा उसको डिलीट कर दें। अब देखें तो यहाँ से RSI डिलीट हो चुका है। अब अगर कोई मैं ऐड करना चाहता हूँ इंडिकेटर, दोबारा मैं F पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे प्लस का साइन जो है ये देखें, ये इस पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे कोई इंडिकेटर ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं MACD ऐड कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे मेरे चार्ट में MACD शो हो जाएगा। इस तरह से आप एक इंडिकेटर को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं किसी इंडिकेटर को ऐड करने के बाद उसकी वैल्यूज़ चेंज करना चाहता हूँ तो उसके दोबारा मैं F में जाऊँगा, यहाँ पे जोन से इंडिकेटर को मैं एडिट करना चाहता हूँ उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देखें मुझे उसकी वैल्यूज़, कलर जो सब कुछ दिखाया जा रहा है, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको फॉर एग्जांपल 10 से 100 कर देता हूँ। कलर इसका जो है मैं ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ पे देखें मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ मूविंग एवरेज का। अब आपकी मूविंग एवरेज जो है 100 की आप देखें ऊपर चली गई, मूविंग एवरेज की वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है, उसके साथ जो ऑप्शन है आपके पास, ये जो थर्ड ऑप्शन है, ये आपके पास ड्राइंग का, अपने चार्ट पे आप ड्राइंग कर सकते हैं जिसकी मदद से आप अपने चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। ड्राइंग के ऑप्शन में आप जाएंगे, आपको यहाँ पे 6 सिंबल्स दिखाई देंगे, ये जो हैं ये आपको सिंबल्स दिखाई देंगे। ठीक है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है यूज़ करते हैं यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन को, इसको मैंने ड्रा किया तो ये इस तरह से कुछ आपको शो हो गई। अब अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, इस पर मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा, ये पेंसिल का साइन आ जाएगा टॉप पे, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ और इसकी विड्थ भी चेंज कर सकता हूँ और इसका टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकता हूँ कि कौन कौन से टाइम फ्रेम पे शो हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको डन करूँगा तो यहाँ पे आपको शो हो रही है। इस पर मैं दोबारा लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगी। अब इनके अलावा अगर आपने कोई सैम्बल यूज़ करना है तो ये 6 सैम्बल्स आपको टॉप पे गिवन है। आप दोबारा इस प्लस पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट सैम्बल्स गिवन है जिसमें गैन है, फिबोनाची है और रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है। आप इन सबको यूज़ कर सकते हैं जो भी आप ड्राइंग यूज़ करना चाहें। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो है, ये फोर्थ ऑप्शन सॉरी, ये जो डॉलर बना हुआ है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे सैम्बल चेंज करने के लिए। आपकी वॉच लिस्ट में यानी कि आपके कोर्स में जो से सैम्बल दिखाई दे रहे हैं वो सैम्बल आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आप चार्ट चेंज कर सकते हैं। USD CHF को देखें, डॉलर पे क्लिक करें, AUD के हेड को देखें। इस तरह से आप इसमें चार्ट चेंज कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन जो हमने यहाँ पे स्किप किया था वो था हमारे पास ये क्रॉस हेयर का। इसको आपने कैसे यूज़ करना है, क्रॉस हेयर जो है यहाँ पे आप अगर इसको टच करते हैं तो आप इसको पिक कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे आप ला के आप इसमें मार्केट देख सकते हैं। यानी कि मार्केट जहाँ पे आप क्रॉस हेयर को दिखाएंगे ठहराएंगे वहाँ पे राइट साइड पे आपको ये प्राइस दिखाएगा और यानी कि राइट साइड पे, और बॉटम में आपको ये टाइम दिखाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आपको प्राइस शो कर रहा है क्रॉस हेयर, यहाँ पे आपको टाइम शो कर रहा है क्योंकि चार्ट में राइट साइड पे आपके पास प्राइसेस होंगी सिंबल की और बॉटम में आपके पास टाइम होगा कि किस टाइम पे कौन सी प्राइस थी। आप क्रॉस हेयर को इसलिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं कि आपने यहाँ पे ट्रेड कैसे ओपन करनी है। ट्रेड ओपन करने के लिए ये जो प्लस का साइन आपके पास है टॉप राइट कॉर्नर में, ये वाला, ये देखें ये ठहरा है जी। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे ट्रेड ओपन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे आप, प्लस के साइन पे आप क्लिक करें, उसके बाद आपको ट्रेड ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये आपको इंस्टेंट एग्जीक्यूशन बता रहा है। ऊपर ऊपर आपके पास क्या ऑप्शन है, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, यानी कि अगर आप अभी अभी ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इंस्टेंट एग्जीक्यूशन सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आप अभी ट्रेड ओपन नहीं करना चाहते तो आप इसमें पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं जो कि बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप कोई भी हो सकता है। ठीक है, और मेरी यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, ये लॉट साइज आपको शो कर रहा है। इस टाइम स्टैंडर्ड लॉट सिलेक्टेड है। उसके बाद ये आपको नीचे प्राइस दिखा रहा है कि इस टाइम सैम्बल की प्राइस क्या है। उसके बाद यहाँ पे ये स्टॉप लॉस का ऑप्शन है, यहाँ पे TP टेक प्रॉफिट का ऑप्शन है। अगर मैं ट्रेड लगाने से पहले सेट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लिखना होगा, यहाँ पे टेक प्रॉफिट लिखना होगा। ये मैं ट्रेड लगाने के बाद भी ये चीज़ें एडिट कर सकता हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक मिनी लॉट लगाता हूँ 0.1 की, इसको मैं बाय करता हूँ तो ये मेरी बाय की ट्रेड ओपन होगी। जैसे ही ट्रेड ओपन होगी आपको ये यहाँ पे ये चार्ट्स का ऑप्शन है, चार्ट के साथ आपका जो है इक्विटी और बैलेंस वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ये ट्रेड शो होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे आपको बैलेंस दिखाया जा रहा है, आपके अकाउंट में टोटल अमाउंट कितनी थी टॉप पे। और उसके बाद इक्विटी दिखाई जा रही है, यानी कि अगर आपके अकाउंट में कोई प्रॉफिट या लॉस चल रहा है तो बैलेंस में से लॉस लेस होकर आपको इक्विटी शो होगी, बैलेंस में प्रॉफिट ऐड होकर आपको इक्विटी शो होगी। ठीक है, उसके बाद आपको फ्री मार्जिन शो कराया जा रहा है।
अगर आपको मार्जिन फ्री मार्जिन या मार्जिन लेवल का नहीं पता कि क्या होता है तो आप मेरी वीडियो जो है आप देख सकते हैं, जिसका मैं यहाँ पे ऊपर राइट कॉर्नर में आई बटन में लिंक डाल दूंगा, या फिर कमेंट में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपकी ट्रेड आपको शो होगी। अब इस ट्रेड को एडिट करने के लिए आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे चार ऑप्शन मिलते हैं। क्लोज ऑर्डर पे करेंगे तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं। न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे नाइट ट्रेड लगा सकते हैं। मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो इस ऑर्डर को हम एडिट कर सकते हैं, यानी कि इसमें स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ऐड कर सकते हैं। चार्ट पे क्लिक करेंगे तो इसका चार्ट ओपन हो जाएगा। अभी मैं इसको मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ तो मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं इसका स्टॉप लॉस भी सेट कर सकता हूँ और टेक प्रॉफिट भी सेट कर सकता हूँ। इसका ही एक दूसरा तरीका है इसी ऑप्शन को लाने का, वो ये है कि आप अपनी ट्रेड को जो है यहाँ पे लेफ्ट स्वाइप करें। जैसे ही आप स्वाइप करेंगे आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट जो है ऑप्शन ये टिक मार्क बना हुआ है। टिक मार्क का मतलब है आप अपनी ट्रेड को यहाँ पे क्लोज करना चाहते हैं। सेकंड जो है पेंसिल है, आप इसको एडिट करना चाहते हैं। थर्ड जो है ये चार्ट का ऑप्शन है, इससे चार्ट ओपन हो जाएगा। अब मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ तो मैं जाऊँगा जी इसकी पेंसिल पे क्लिक करूँगा, और मैंने क्योंकि यहाँ पे बाई की ट्रेड ली है ना, यस बाई की ली है, तो मैं इसका स्टॉप लॉस सेट करता हूँ। इसका स्टॉप लॉस मैं सेट करूँगा 0.77। ठीक है, मॉडिफाई किया, ये देखें स्टॉप लॉस सेट हो गया। अब मैं इसका टीपी सेट करना चाहता हूँ, मैं इसका टीपी सेट करता हूँ फॉर एग्जांपल 0.88। मैं मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा, ये टीपी और स्टॉप लॉस आपको देखें। अब इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपको नीचे शो हो जाएगा। ये आपको एसएल दिखाई दे रहा है स्टॉप लॉस, ये आपको टेक प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ये मेरे सेट हो गए हैं। अब इसको मैं क्लोज करना चाहता हूँ तो इसको मैं लॉन्ग प्रेस करके भी क्लोज कर सकता हूँ। इसको मैं राइट लेफ्ट स्वाइप करके भी इस टिक मार्क के ऑप्शन पे क्लिक करके क्लोज विद लॉस पे क्लिक करूँगा तो ये क्लोज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से मैं अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकता हूँ। उसके साथ जो फोर्थ ऑप्शन है आपके पास, ये है हिस्ट्री का ये ऑप्शन। इसमें आप जाके अपने अकाउंट की हिस्ट्री देख सकते हैं। हिस्ट्री पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे ये हिस्ट्री शो करेगा। अभी जो चूँकि मैंने इस अकाउंट में एक ट्रेड किया है तो वो मुझे एक ट्रेड दिखा रहा है कि मैंने ये ट्रेड की थी, और ये मेरा ऊपर आपको प्रॉफिट की जगह पे ये लॉस शो कर रहा है। ये देखें डिपॉजिट मेरा $1 लाख है, जो कि यहाँ पे डेमो अकाउंट है। बैलेंस बच गया लॉस नेट होके, यानी कि लॉस लेस होके, तो ये मुझे यहाँ पे शो करे। उसके बाद अगर मैं किसी कस्टम पीरियड की, यानी कि किसी मंथ की, किसी एक वीक की, एक साल की, 3 महीने की हिस्ट्री देखना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एक जो कैलेंडर का ऑप्शन है इस पर आ जाना है। कैलेंडर के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा टॉप राइट कॉर्नर में, और यहाँ से मैं देख सकता हूँ लास्ट वीक की, लास्ट मंथ की, या कस्टम पीरियड भी मैं लगा सकता हूँ, यानी कि 31 अगस्त टू सितंबर 1, या 30 जुलाई टू 31 अगस्त भी कर सकता हूँ। इस तरह से मैं डिफरेंट टाइम पीरियड की यहाँ पे हिस्ट्री देख सकता हूँ। उसके बाद क्या करना है आपने, ये जो थर्ड ऑप्शन है आपके पास टॉप राइट कॉर्नर में, यहाँ पे आप देखें ये वाला, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप जो है एक मिनट, इस पर क्लिक करके आप जो है अगर हिस्ट्री देखना चाहते हैं सैम्बल की टाइप से देख सकते हैं। इनके सैम्बल आपने देखना है, कौन से सैम्बल की हिस्ट्री देखना है। यूरो यूएसडी में ट्रेड किया है उसकी देखें, गोल्ड में ट्रेड किया उसकी देखें। दोबारा क्लिक करें, ऑर्डर के हिसाब से देख सकते हैं, यानी कि सेल का ऑर्डर, बाई का ऑर्डर। उसके बाद आप ओपनिंग टाइम के हवाले से देख सकते हैं कि मैंने किस टाइम ट्रेड ओपन की थी उसकी मुझे हिस्ट्री दिखाएं। क्लोजिंग टाइम भी होगा, क्लोजिंग टाइम की देख सकते हैं कि मैंने जो क्लोजिंग टाइम, यानी कि मैंने अगर इस टाइम पे जो ट्रेड्स क्लोज किए मुझे उसकी हिस्ट्री दिखाएं। या फिर आप प्रॉफिट देख सकते हैं कि जिस ट्रेड में मुझे $10 का $20 का प्रॉफिट हुआ है वो हिस्ट्री दिखाएं। तो इस तरह से आप अपनी ट्रेड्स को यहाँ पे देख सकते हैं। उसके साथ जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे ये डॉलर का साइन बना हुआ है, इसमें क्या है कि आप एक ही पेयर की ट्रेड देख सकते हैं, यानी कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जिस अभी मैंने क्योंकि AUD कैट को ही ट्रेड किया है तो ये सिर्फ AUD कैट की हिस्ट्री आ रही है। अगर यहाँ पे नीचे गोल्ड ट्रेड होता तो गोल्ड की हिस्ट्री अलग से, तो जिस सैम्बल को मैं सिलेक्ट करूँगा स्पेसिफिकली उसकी ही हिस्ट्री मुझे यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, ये हिस्ट्री हो गया। आफ्टर दैट इस आप यहाँ पे आए तो न्यूज़ का ऑप्शन है। यहाँ पे न्यूज़ जो अगर आप जिस ब्रोकर में आपका अकाउंट होता है वो ब्रोकर आपको यहाँ पे न्यूज़ प्रोवाइड करता है, यानी कि कमिंग इवेंट्स या फिर उनके रिजल्ट्स जो होते हैं, न्यूज़ इवेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाता है। उसके साथ जो है ये मैसेजिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, MQL जो है इन मेटाट्रेडर 4 MT5 का डेवलपर है, इनका प्रोवाइडर है, उनकी तरफ से एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। यहाँ पे आप साइन अप करके डिफरेंट ट्रेडर्स जो यहाँ पे मैसेज और चैट कर सकते हैं। मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया, आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। आई थिंक इससे जो है आपकी ऐप जो है हैवी हो जाएगी। ठीक है, हमने नीचे बॉटम के चार ऑप्शन हमने डिस्कवर कर लिए। पहले हमने यहाँ पे कोड्स को देखा, उसके बाद चार्ट्स को देखा, उसके बाद हमने अपने बैलेंस इक्विटी को देखा, हिस्ट्री को देखा, और उसके बाद न्यूज़ को देखा, और उसके बाद यहाँ पे चैट्स को देखा। अब हम चले जाते हैं कि आपका जो चार्ट है वो तो आपने यहाँ पे चार्ट है ना, चार्ट में हमने इंडिकेटर लगाना सब कुछ सीख लिया था। अब हम चार्ट को एडिट कैसे कर सकते हैं, यानी कि मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसकी कैंडल से इसको लाइन चार्ट करना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये आपके पास जो मेन्यू का बटन है इस पर आपने क्लिक करना है। मेन्यू के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग के ऑप्शन में आप जाएंगे
तो यहाँ पे आप अपनी चार्ट टाइप जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसको आप यानी कि कैंडल स्टिक कर सकते हैं, या फिर उसको आप लाइन चार्ट कर सकते हैं। कोई भी चार्ट आप इसको कर सकते हैं। कलर्स भी आप इसके चेंज कर सकते हैं। चार्ट टाइप कहाँ पे गया? ठीक है, यहाँ पे ये आप देखें तो पहले कलर्स में हम चले जाते हैं। पहले हम इसके कलर्स जो है देख लेते हैं कि आपने इसका कलर कैसे चेंज करना है। कलर्स में मैं जाता हूँ तो मुझे दिखाया जाता है कि फुल ग्राउंड जो है वो आपका ब्लैक है, यानी कि जो आपकी प्राइसेस वगैरह और इधर उधर की जो नंबर्स हैं वो आपको ब्लैक दिखाई दे रहे हैं। ग्रिड जो है चार्ट्स के दरमियान जो लाइनें होती हैं उसको ग्रिड कहा जाता है, वो आपका इस टाइम ग्रे है। मैं इसको वाइट कर देता हूँ ग्रिड को। और बार आप यानी कि आपका जो कह लें विक है ऊपर की, यानी कि आपकी विक है, उसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। और बार डाउन को भी मैं ब्लैक कर देता हूँ। और बुल कैंडल यानी कि बाय की कैंडल मेरी ग्रीन, ठीक है। और बेयर कैंडल मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। और उसके बाद चार्ट लाइन है, वॉल्यूम्स है, अगर आप शो कराना चाहते हैं, आस्क बिड प्राइस कहते हैं, यानी कि एक रेड और ग्रीन लाइन शो होती है आपको प्राइस की, वो सेल और बाय की डिफरेंस लाइन होती है, जिसका डिफरेंस जो है आपके पास स्प्रेड होता है। तो आस्क बिड प्राइस आप शो करना चाहते हैं तो उनके कलर्स हैं। इस तरह से जब मैं डन करता हूँ तो आप चार्ट की शक्ल देखें तो चार्ट की शक्ल चेंज हो गई है। कैंडल्स जो हैं ब्लैक से ब्लैक और ग्रीन हो गई हैं, पहले इनका कलर ग्रीन और रेड था। इस तरह से आप अपने चार्ट को डिफरेंट शक्ल दे सकते हैं। उसके बाद दोबारा मैं मेन्यू बटन में जाता हूँ, सेटिंग्स में जाता हूँ, तो मैं अब आपको समझाता हूँ यहाँ पे एडवांस मोड क्या है। ये एडवांस मोड है। अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो जो आपको कोड्स हैं वो सिंपल दिखाई देंगी। पहले देखें यहाँ पे कोड्स में हमें सेपरेट दिखाया जा रहा था, हाई लो दिखाया जा रहा था, अब ये सिंपल हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो सेटिंग में जाके दूसरा ऑप्शन है वो आपके पास ऑर्डर साउंड का है, यानी कि अगर आप ट्रेड करते हुए यहाँ पे ऑर्डर आपको साउंड आएगा, क्लोज करते हुए ओपन करते हुए, अगर आप उसको ऑफ करना चाहते हैं तो इसको अनचेक कर दें। OHLC दिखाया हुआ है, ओपन हाई लो क्लोज, ये आपको प्राइसेस हैं। ये आपके चार्ट पे यहाँ पे आपको शो होती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। ये जो प्राइसेस हैं ये आपको OHLC प्राइसेस हैं, ठीक है, ये आपको शो हो रही हैं। अगर आप इनको शो नहीं कराना चाहते तो OHLC को अनचेक कर दें तो आपको ये शो नहीं होंगी सेटिंग्स में जाके। और उसके बाद डेटा विंडो है, डिस्प्ले पॉपअप विंडो नियर द क्रॉस हेयर, ठीक है। डेटा विंडो आपको क्रॉस हेयर के साथ शो हो जाएगी। अगर आप इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डेटा विंडो ये क्या है, ये डेटा विंडो आपको शो हो जाएगी, ठीक है। ये आपको आप देखें, जब मैंने क्रॉस हेयर ओपन किया तो यहाँ पे आपको सारा डेटा दिखा रहा है, वॉल्यूम बता रहा है, मूविंग एवरेज का बता रहा है, मैकडी का बता रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पे बता रहा है अगर आप डेटा विंडो ओपन कर लेते हैं तो। उसके बाद शो वॉल्यूम्स करता हूँ तो ये मेरे चार्ट में वॉल्यूम शो कर देगा। ये देखें, ये वॉल्यूम्स आ गए, ये सब वॉल्यूम्स शो कर दिए इसने। उसके बाद क्या है जी, सेटिंग्स में वॉल्यूम के बाद है जी आपको ट्रेड लेवल्स। अब जब आप ट्रेड ओपन करते हैं तो आपके चार्ट में एक लाइन शो होती है। अगर आप ट्रेड लेवल्स को अनचेक कर देते हैं तो आपको चार्ट्स में ट्रेड लेवल्स शो नहीं होंगे। इंडिपेंडेंट चार्ट्स का मतलब है कि आप अगर M5 के चार्ट में एक ड्राइंग कर रहे हैं तो वो आपको M5 में ही शो होगी, M15 या H1 के चार्ट में शो नहीं होगी अगर इंडिपेंडेंट चार्ट्स ओपन है। अगर इंडिपेंडेंट चार्ट्स ओपन नहीं है तो वो आपको सब चार्ट्स में ओपन शो होगी। ये पीरियड सेपरेटर है, अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पीरियड सेपरेटर जो है चार्ट से ख़त्म हो गई। ये देखिए बीच में लाइनें ख़त्म हो गई। अगर मैं दोबारा से पीरियड सेपरेटर ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आपको लाइंस शो होंगी चार्ट में। ये देखें, ये ब्लैक लाइंस पीरियड सेपरेटर्स की शो होनी चाहिए। वो सॉरी, इनका कलर वाइट हुआ है, इस वजह से शो नहीं हुई, क्योंकि हमने एक पीरियड सेपरेटर का कलर वाइट कर दिया, क्योंकि मैं बिल्कुल क्लियर चार्ट पसंद करता हूँ। ठीक है, पीरियड सेपरेटर हो गया। उसके बाद है आस्क प्राइस लाइन, यानी कि आपको प्राइस की दो लाइन शो होती हैं, एक आस्क और एक बिड। क्या आपको आस्क प्राइस लाइन पसंद है तो इसको रहने दें, अदरवाइज इसको अनचेक करें तो आपको सिर्फ प्राइस की एक लाइन शो होगी। यहाँ पे देखें, आप एक लाइन होगी है प्राइस की, ये प्राइस की लाइन है एक। इसी तरह नेक्स्ट चलें तो सेटिंग्स में क्या है जी, आस्क प्राइस लाइन को हम दोबारा चेक कर देते हैं। उसके बाद कंटेंट ऑटो डाउनलोड, कुछ चीज़ें डाउनलोड करनी है तो कंटेंट ऑटो डाउनलोड को आप इसको ऑफ कर सकते हैं। वाइब्रेशन ऑलवेज, ये देखें, वाइब्रेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद इनेबल न्यूज़ है, न्यूज़ का अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो आपको न्यूज़ शो नहीं होगी। उसके बाद टैबलेट इंटरफेस है, टैबलेट इंटरफेस करेंगे तो इसका इंटरफेस चेंज होगा जाएगा, जो कि आपको टैबलेट टाइप शो होगा। यहाँ पे देखें, अभी टैबलेट इंटरफेस आ जाएगा। तो ये टैबलेट्स के लिए ही ठीक होता है अगर आप टैबलेट्स में यूज़ करते हैं तो। सेटिंग में जाके हम इसको मोबाइल इंटरफेस कर लेते हैं दोबारा से। टैबलेट इंटरफेस हमने ऑफ किया तो मोबाइल इंटरफेस दोबारा से ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम मेन्यू बार को क्लिक करते हैं तो मेन्यू बार में आपको दोबारा से ये ट्रेड, मेल बॉक्स, इकोनॉमिक कैलेंडर और ट्रेडर कम्युनिटी, ये सब चीज़ें हम साइड में डिस्कस करके आए। ये वही चीज़ें हैं जो कि हमें नीचे दिखाई जा रही हैं यहाँ पे। ये देखें, ये सब वही ऑप्शंस हैं जो कि वहाँ पे गिवन थे। इस तरह से आप अपने मोबाइल में MetaTrader 4 की ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। अगर ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर कोई आपका और क्वेश्चन है, किसी और चीज़ के बारे में आपको मालूमात चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आफ्टर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।